नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द नवोदय और सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके ऊपर एक सीरीज ला रहे हैं। कंप्लीट सीरीज होगी। इस पे सारे मैटर्स, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथमेटिक्स के हो, हिंदी भाषा के हो, सबका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर जैसा कि आपको पता है, हमारी भारतीय संस्कृति में हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उस फील्ड के देवता को हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे काम अच्छे से हो। और मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए, जैसा कि माता सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है, हमारे गुरु आपसे कुछ कहना चाहते हैं उस फील्ड पे, तो उनकी बातों को सुनिए, वो रिपीट करिए। 2 मिनट के लिए वो आएंगे, इसके बाद फिर हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। ऐसे में आइए हम सब मिलके उनसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। मैं जो बोलूंगा उसका आप उच्चारण करिएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती नमस्तुभ्यं। वरदे कामरूपिणी। वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि। विद्यारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो मंत्रों का उच्चारण हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किया करिए। मैं तो बोलूंगा कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, जब भी आप पढ़ाई करने जाते हैं, तो सरस्वती जी का मंत्र ये जो है, आप उसको हमेशा याद कर लीजिए, उसको उच्चारण करिए। उच्चारण करने से हमें बहुत मानसिक रूप से हमें समृद्धि मिलती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट, क्यूब एवं क्यूब रूट। ये टॉपिक पहला हमें चैप्टर लेने की क्या जरूरत थी। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या होती है, वर्ग निकालने पे टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे हम बोल दिए 98 का आप स्क्वायर करो, वो एक टाइम ले लेगा, और हमें एंट्रेंस एग्जाम में सबसे कम समय में चीजों को सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं सबसे पहले ये टॉपिक चूज किया हूं, और आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई सा भी मैक्सिमम, यदि आपको स्क्वायर निकालना है 2 अंकों का होगा, 2 से अधिक भी अंकों का, यदि आपको वर्ग निकालना है या फिर किसी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, वो आप विद इन 10 सेकेंड निकाल सकेंगे। जी हाँ, आपको अभी ये जादू जैसा लग रहा होगा, पर ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, तो वहां पे ये सारी विधियां बताई गई थी कि हमें कैसे कम समय में इन सबको करना है। स्टार्ट करते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। लिखते भी जाइए साथ में। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना ही क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे a का वर्ग बराबर a इंटू ए। ठीक है, यदि हमारा यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसको वर्ग बोलते हैं, तो स्क्वायर लगा है, तो एक का यदि स्क्वायर लगा है, एक के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका 2 बार गुणा होगा। यहाँ पे 3 लिखा होता, 3 बार गुणा करते, 4 लिखा होता, 4 बार गुणा करते। तो यही होती घात, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग। 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाता? 4 गुणे 4, 4 चौक 16। इस तरह से वर्ग होता है। अब वर्ग निकालने की कुछ विधियां होती हैं। अभी आप कौन सा जानते हैं? एक होती है सामान्य,
और एक होती है वैदिक। वैदिक गणित में बेसिकली 16 सूत्र दिए गए थे जो कि अलग अलग फील्ड में बहुत काम आती है अपने। उन्हीं सूत्रों में से कुछ दो की हम चर्चा करेंगे जो वर्ग निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक पहला होगा जिसके इकाई स्थान पे 5 होता है और दूसरा होगा ऊर्ध्व तिर्यक विधि। हम दोनों की बढ़िया से चर्चा करेंगे और आराम से इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामान्य विधि की बात करते हैं। हम दोनों भी कंपेयर करते जाते हैं एक ही साथ पे लेके। जैसे मान लीजिए एक नंबर कोई लिख के दे दिया कि 25 का स्क्वायर बराबर, तो हम ये क्या करेंगे जी इसके लिए 25 इंटू 25 और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपको 25 का टेबल याद है तो ठीक है, और नहीं है तो पहले 5 का 25 के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 का 25 के साथ मल्टीप्लाई करिए, उसको ऐड करिए और ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा। जैसे हम करके देखते हैं 5 5 जा 25, 5 आ गया, 2 बचा, 5 2 जा 10, इसके बाद 2 का करेंगे 5 2 5 जा 10, 0 1 आया, 2 2 जा 4 1 5, तो कितना आ गया 5 हो गया, 2 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 625। इसी को यदि मुझे वैदिक विधि से करना होता तो हम क्या करते हैं, हम ये सब नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिखते। कैसे, 25 का हो गया 25 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे 25 इंटू 25 और आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे 625। आप ये मत समझना कि इस साइड पे आंसर लिख लें, इसकी वजह से हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, ये एक विधि होती है जो कि वैदिक गणित में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है, उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं। अब सामान्य विधि क्योंकि आपको पता है तो हम सामान्य विधि की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे यहां पे वैदिक विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं वैदिक विधि। और नंबर 1 है जिनके इकाई स्थान पे 5 हो। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्रमशः एक एक नंबर लेते जाते हैं और उसको हम देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हम पहला नंबर लेते हैं छोटा 15। 15 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 15। ठीक है, या हम ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम से आंसर ही लिखेंगे। देखो इसका क्या करते हैं, जो इकाई स्थान पे होता है जो दो टर्म्स होते हैं, एक टर्म हमारा आता है 5 5 या 25, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, जिसके इकाई स्थान पे 5 है और उसका वर्ग करना हो तो आप ये जो यदि आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है तो आप एक तो डायरेक्टली देख के भी समझ सकते हो कि इसका कौन सा होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 25 होगा ही। तो 5 5 या 25 और जो इधर वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये संख्या कौन सी है और इससे एक ऊपर की संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से ऊपर की संख्या क्या हो जाएगा 2 और उसका एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 2 और यहाँ पे लिख दिया। तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। इसी प्रकार से 25 का स्क्वायर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर करने के लिए लास्ट में लास्ट वाला टर्म होगा क्या होगा 5 5 जो 25, ये फिर लिख ही लेते हैं, अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। 5 5 जो लास्ट में 25 होगा पहला टर्म्स, और सेकंड टर्म्स के लिए ये अभी 2 है, 2 से एक आगे की संख्या 3 हो जाएगी और 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, तो 625। आगे बात समझ में। अब हम
ऐसी संख्याएं ले रहे हैं जिसके इकाई स्थान पे 5 हो और उसका डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं। देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। अभी यहां पे समझ में आ गया सभी को? जब भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो टर्म्स होते हैं। लास्ट वाला टर्म में 25 का रहता है, जो कि 5 का 5 से मल्टीप्लाई रहता है, और जो लेफ्ट साइड वाला टर्म से रहता है वो जो भी नंबर हो यहाँ पे उससे एक आगे की नंबर लेके दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट हो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 5 5 का 25, 1 से एक आगे की संख्या 2 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करके 2। 5 5 जा 25, नंबर है 2, 2 से एक आगे की संख्या 3, तो 2 3 जा 6। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम 25 तक हो गया। क्रम से नंबर लेते जाते हैं और उसका आंसर लिखते जाते हैं। तो 3 हो जाएगा। 35 का कर रहे हैं हम। 35 का स्क्वायर बराबर, अब हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। मुझे याद नहीं है एक्चुअली, पर मैं आंसर लिखूंगा। इसका क्या कर दूंगा मैं, 25, 3 से एक आगे की संख्या 4, तो 3 4 जा 12, 1225। 4 नंबर है। 45 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 जा वही 25, ढाई वाला अंक 4 है, 4 से एक आगे की संख्या 5 और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा सामान्य विधि से भी करके। इस प्रकार से 5 है, 55 का स्क्वायर, 6 है, 65 का स्क्वायर, 7 है, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर का जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, उसका आंसर हम लिख सकते हैं। जैसे यहां पे हम क्या किए, यहां तक बता दिए थे, ये 55 का था, तो 5 जो स्टार्टिंग वाला जो दो टर्म्स होंगे वो कौन से होंगे, 5 और 5 से एक आगे की संख्या 6 और 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये 30 लिख दिया और लास्ट में 25 रहेगा ही। इसी प्रकार 6 गुणे 7, 6 7 42 और 25 ये हो गया। 7 गुणे 8, 7 8 56 और ये लास्ट में 25 है ही। 8 गुणे 9, 8 9 72, 25 है ही। 9 और 9 से एक आगे की 10, 9 दाहम 90, 25 है ही। 105 में 10, 10 से एक आगे के 11, 11 दाहम 110 और 25 भी है ही। ऐसे ही आप 115, 125 आप आगे करते जाइए, हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, उनका स्क्वायर करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है जिसका हम यूज करते हैं और विद इन सेकेंड हम आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। अब दूसरा जो होता है, दूसरा, अब ये तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी में 5 5 हो। ऐसा भी हो सकता है कि 23 का दे दे, 28 का दे दे, 29 का दे दे। तो इसके लिए भी है सेम ऊर्ध्व तिर्यक विधि है। इससे आप इसी समय में इतने ही टाइम फ्रेम पे आप उसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। चेक कर लेते हैं उसको भी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा इसकी अपने आप, बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा है कि हमें ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना है जिसके इकाई स्थान पे 5 ना हो। तो ख नंबर, जिनके इकाई स्थान पर 5 ना हो। जिनके इकाई स्थान पे 5 ना हो, उनका वर्ग निकालने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं,
ऊर्ध्व तिर्यक विधि। हाँ, तो हम ऐसी संख्या के बारे में बात कर रहे थे जिनके इकाई स्थान पे 5 ना हो, उनका स्क्वायर हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए वैदिक गणित में एक सूत्र दिया गया है, ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र। ठीक है, तो उसके हिसाब से बहुत सिंपल है, जैसे आप देखेंगे आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के द्वारा इसको समझते हैं कि होता कैसे है। फिर उसके बाद हम उसका स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो मोस्टली हम यहाँ पे 2 अंकों वाली जो संख्या है उनका वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी संख्या लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम क्या ले लिए, 23 ले लिए। अब 23 का मुझे क्या निकालना है, वर्ग। अब 23 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो हमारी सामान्य विधि है जिसपे आप मल्टीप्लाई करो, इसके बाद आंसर लिखो, और दूसरा है कि आप देख के और उसका आंसर लिखो। और चूंकि हमें एग्जाम देने गए हैं, ऐसे एग्जाम जो इंटेंस एग्जाम है उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें हमें समय बचाना है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो हम यहाँ पे देखते हैं 23 इंटू 23। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्ट देखिए आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर याद नहीं है पर मैं आंसर लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक ये सूत्र बताया गया है हमारे वैदिक गणित में, उसके हिसाब से लिख रहे हैं। एक दूसरा भी करके देखते हैं, हो सकता है ये मुझे याद रहा हो। चलिए हम 42 का देख लेते हैं। (1764). ठीक है, कितने समय लगा, विद इन 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड लगता है ऐसे एक्शन को परफॉर्म करने पे। और यदि आप इतना जल्दी किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं तो ये समझिए कि आप बहुत टाइम बचा लेंगे दूसरे क्वेश्चंस के लिए जो डिफिकल्ट होते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि ये हम कर कैसे रहे हैं। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि में स्टेप फर्स्ट जो हम फॉलो करते हैं, ये मान लो जैसे 2 अंक है, हम यहां पे लिखेंगे, ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। ठीक है, 1 2 3 4। यदि ऐसे हैं, इस पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पे जो अंक होंगे ना वो दोनों बराबर, क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों बराबर ही होंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे पहला होता है जो स्टेप होता है, इकाई के अंकों का खुद से गुणा, और कहां पे आता है, फर्स्ट पोजीशन, मतलब इकाई वाले पे आता है। ठीक है, इकाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणा। नोट करते जाइए तो आपको आसानी होगी, अगली बार भूलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम क्या करते हैं, इकाई वाले अंकों का गुणा, और उसका यहाँ पे फर्स्ट अंक होता है। यहाँ पे देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, हम यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, अब आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, सेम चीज है इसी पे। सेकंड स्टेप पे हम तिर्यक गुणा करते हैं और उनका जोड़ करते हैं। कैसे, ये आएगा किस पोजीशन पे, सेकंड, इकाई के बाद। यहाँ पे फर्स्ट था, फर्स्ट ये हो गया था, यहाँ पे सेकंड नंबर ये आएगा। चलिए यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तिर्यक गुणा का जोड़। ठीक है जी, इसके बाद आता है स्टेप
3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, दहाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणा। ये नियम सिर्फ 2 अंकों वाले का है, ठीक है। 3 अंकों वालों के लिए अलग नियम है, तिर्यक गुणा से ही होता है पर उसके लिए अलग नियम है। ये सिर्फ 2 अंकों वाले जो संख्या होती है उसके लिए ये नियम है। तो हम इसका करते हैं, यहां पे कहां पे आता है, थर्ड। दहाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणा, ठीक है। इन तीनों स्टेप को आप फॉलो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हम एग्जांपल जो लिखे हुए हैं उसी के हिसाब से समझते हैं। पहला क्या था, इकाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणा, इकाई वाले अंकों का ऊर्ध्व गुणा हुआ, 4 आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप पे गए, तिर्यक गुणा का जोड़, मतलब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, उन दोनों का एडिशन। 4 दूनी 8, और जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग में मुझे क्या है कि इधर से भी 4 दूनी 8 इधर से भी होगा, 4 दूनी 8 इधर से भी होगा, मतलब 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16 की 6 हो गया। कैरी हमारे पास कितना बचा, 1, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या था, दहाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणा। तो दहाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणा मतलब 4 गुणे 4, 4 चौक 16, और एक कैरी बचा था वो हम एक ऐड करके यहाँ पे क्या लिख दिए, 1764, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो ये बहुत कम समय में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप सभी। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स, 5-7 एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि रियली ये इतना जल्दी हो पाता है या नहीं होता है, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं, पहला क्या लें, 23 लिए थे, इसका 42 लिए थे शायद, ठीक है। 45 तो हम पहले ही कर चुके हैं, 46 लेते हैं, ठीक है, का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 46 इंटू 46, ये लिखने की जरूरत नहीं होती पर आपको समझना है इसलिए आप देखिए। अब पहला स्टेप क्या था, इकाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणा, 6 छांगा 36, 6 आ गया, 3 हमारे पास कैरी हो गई, ठीक है। दूसरा तिर्यक गुणा का जोड़, 24 दूना 48, 48 में 3 ऐड कर देंगे, 51, 1 हो जाएगा। कैरी हमारे पास कितनी बची, 5, 4 चौक 16, 16 और 5 21, ये हमारा आंसर आ गया। हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले 6 का गुणा 46 करेंगे, फिर 4 का गुणा 46 करेंगे, फिर उसका एडिशन करेंगे, ये सारे स्टेप्स इस पे कट जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत फास्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर किसका कर लें, 72 का कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी चलिए, अब बताइए क्या होगा। फर्स्ट में हो जाएगा इकाई के अंकों को तिर्यक गुणा, ऊर्ध्व गुणा, मतलब 4 आ जाएगा। दूसरा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 प्लस 14 28, 28 का 8, 2 कैरी बचा, और 7 7 49 और 2 51, 5184, 5184। और किसी के लिए लेते हैं, थर्ड नंबर क्या ले लेते हैं, कोई सा भी 56 ले लिए, 56 ले लिए। 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 इंटू 56, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 6 जा
36 की 6, कैरी 3 बचा, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, 60 और 3 कैरी थी 63, 3 हो गया, 6 कैरी बचा, 5 5 जो 25 और 25 में 6 ऐड कर दिए, 6 31। ठीक है, ऐसे ही और कोई नंबर ले लेते हैं, 81। ठीक है, इसका कैसे हो जाएगा, 81 इंटू 81, इसका हो जाएगा 6561। कैसे, एक एक कम एक, 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, क्योंकि 8 कम 8 प्लस 8 एक कम 8, 8 8 16, 6 हाथ से कैरी 1 बचा, 8 8 64 और 1 65। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर ले लीजिए 2 अंकों का, उस पे आपको इजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड, 5 से बहुत ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया निकालना हमें। ये जो ऊर्ध्व तिर्यक विधि है, ये बेसिकली सेम अंकों के जो संख्याएं होती हैं उनको गुणा करने में भी बहुत आसान होता है। ये ऐसा नहीं है कि वर्ग निकालने के लिए बना है, ये दरअसल गुणा करने के लिए बना था। ठीक है, पर इसका यूज करके हम आसानी से वर्ग भी निकाल सकते हैं। हम गुणा पे भी इसका यूज देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, 23 इंटू 46। अब हम क्या करेंगे इस पे, सेम इकाई अंक, छत्री 18, 1 बचा, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप इस विधि का यूज करके किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ग, जिस पे हम 2 बेसिक सूत्रों को देखें वैदिक गणित की, एक जिसके इकाई अंक में 5 होता है और दूसरा किसी भी अंक का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा या फिर उसका वर्ग निकालना। आई होप कि आपसे ये अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा मैं इसकी वर्कशीट जो कि गूगल फॉर्म के तौर पे, गूगल फॉर्म के रूप में होगी, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, वो आप टेस्ट दीजिए और उसको देने के बाद आपको लगेगा कि चीजें हमारी इस पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। तो वर्ग में अब मुझे लगता है कोई डाउट्स होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं वर्गमूल की तरफ। चलिए, तो हम क्या देखते हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से याद आया कि प्रीवियस जो मैं वीडियो डाला था कक्षा 8 के लिए, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप इंग्लिश क्यों कवर नहीं करते हैं, मतलब इंग्लिश से क्यों नहीं बातें करते हैं। तो देखिए क्या है कि मैं बोल भी देता लेकिन किसी को समझ नहीं आता। मैं टारगेट किन बच्चों को कर रहा हूं, जो एक ग्रामीण अंचल पे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हमें दोनों से, मैं ये नहीं बोलता कि इंग्लिश को हमें करना, अब जैसे यहाँ पे हम ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन हम सेंटेंस के तौर पे हम उसको बोल सकते हैं और इंग्लिश पे मेहनत करें, उनको बोलना सिखाएं, क्योंकि ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह देखें। बाकी जो टेक्निकल वर्ड है उनको हम साथ ही साथ कवर करेंगे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी टेक्निकल वर्ड हो मैं इंग्लिश पे यूज करूंगा उनको। जैसे सपोज करिए मैं बोल रहा हूं कि 5 का वर्ग निकालिए, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर निकालिए। मतलब जो टेक्निकल वर्ड है उनको हम इंग्लिश पे यूज करेंगे और रिमेनिंग जो है सेंटेंस हमारे ऐसे चलेंगे जिससे सभी को समझ में आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, अब वर्गमूल, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है जी,
तो इसको लिख लीजिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो वर्गमूल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसका चिन्ह होता है, इसके अंदर कोई भी संख्या लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जैसे इसके अंदर लिख दिए 8, तो हम ये बोलते हैं कि 8 का वर्गमूल निकालो। और 8 का वर्गमूल क्या होगा? ऐसी संख्या होगी जिसका उसी संख्या से गुणा करने पे हमें 8 मिल जाए, वो हमारा वर्गमूल होगा। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 1/2, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये वर्गमूल क्या होता है उसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद इसकी विधियां जो होती हैं निकालने की, तो नंबर 1 होता है अभाज्य गुणनखंड, जो सभी को पता है। दूसरा क्या होता है? भाग विधि। तो मैक्सिमम केस में हम अभाज्य गुणनखंड विधि का ही उपयोग करते हैं। भाग विधि वहां पे यूज होती है जब उनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे हम भाग विधि यूज करते हैं जिसमें दशमलव आ जाता है। जैसे यहां पे 8 है, 8 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9, तो फिर 8 का निकालना हो तो हम किस पे जाएंगे? भाग विधि पे जाएंगे। ठीक है, तो जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड से हम मैक्सिमम निकालते हैं, जिनका नहीं होता है तो फिर हम उस पे कहां पे मूव ऑन करते हैं? भाग विधि पे। ठीक है, तो सबसे पहला हम अभाज्य गुणनखंड विधि इस पे देखेंगे, भाग विधि भी देखेंगे, पर वो इतना अभी आई थिंक इस लेवल के काम का नहीं है, पर फिर भी हम उसको एक बार देखेंगे जरूर कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप सभी को पता होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 36 पावर 1/2। तो अब इसको निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 36 के गुणनखंड लेंगे, 36 के गुणनखंड करेंगे। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है जी? ये अभाज्य गुणनखंड हम सबसे छोटी संख्या जिससे विभाजित हो सकती है। ठीक है, अब ये भी है कि इसके पहले मुझे विभाज्यता का नियम बताना पड़ेगा, पर हम अगले लेक्चर पे कवर करेंगे। पहले आप फिलहाल देख लीजिए। सबसे पहले हम 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से विभाजित होती हैं। तो इसको हम 2 से पहले, क्योंकि ये 6 है यहाँ पे, तो 2 से करेंगे 15 आ गया, फिर से 8 आ गया, तो फिर से 2 से हो जाएगा। अब 9 है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब वर्गमूल कैसे निकलता है? ये तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जोड़ा बनाते हैं जी। ठीक है, 2 का जोड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा रहता है ना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाते हैं यहाँ पे। ये जोड़ा हो गया, तो अब √36 बराबर क्या हो जाएगा? एक जोड़े से एक लेते हैं,
और इस जोड़े से भी एक ले लेंगे, मतलब इन दो के जोड़े से एक दो यहाँ पे ले लिए और इन दो तीन तीन के जोड़े से एक तीन यहाँ पे ले लिए, और इसका आंसर क्या हो गया, √36 = 6। अब करके लिख लीजिए। मैं क्या बोला था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वह संख्या प्राप्त हो। अब यहाँ पे 6 आया हमारा, तो 6 का 6 से ही मल्टीप्लाई करिए, 36 आना चाहिए, तब हमारा आंसर सही है। 6 × 6 करेंगे, 6 × 36, तो ये हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। जब हम क्वेश्चन कवर करेंगे क्वेश्चन सीरीज पे, वो हम अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए फिलहाल इतना देख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड से हम कैसे करते हैं। हम इसके बाद बात कर लेते हैं विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम हमारी शायद अगली क्लास पे जाएगी। तो विभाज्यता के नियम हम अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे। इससे पहले आज का लेक्चर यहां पे खत्म कर रहे हैं, और आपके लिए होमवर्क है, ये करना है आपको हर हाल में 11 से लेकर 99 तक संख्याओं का वर्ग ऊर्ध्व तिर्यक विधि से निकालिए। ठीक है, ये पहला लेक्चर का हमारा होमवर्क है। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाएगी किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये बोलते हैं भाई 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद कर लो। क्यों याद कर लें भाई, जब उतने समय लगना है हमारे इस पे निकालने पे, क्यों याद कर लें उसको। तो मेमोराइज करना बहुत बड़ा ये नहीं, हमें समझ में आनी चाहिए कि चीजों को कैसे क्विक सॉल्व करते हैं, और वो मेथड ये है। ठीक है, तो फिर कल हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।